गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और इसके बारे में आपको डेली बताती हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप लोग देखिए। ओके, और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना के डाल दी है, आप लोग इसे प्लीज़ ज़रूर देखिए और ये आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आपका 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया है और हर साल आपका ये 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी इटली से और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कौन मनाता है इसको, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन इसको मनाता है और शुरुआत हुई थी 2015 से इटली से। अच्छा फ्रेंड्स, इसको 1 अक्टूबर को मनाते तो हैं, लेकिन इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे को मनाने का, उन लोगों का सम्मान और सराहना करना है जो दिन रात खेतों में मेहनत करके कॉफ़ी की खेती करते हैं और कॉफ़ी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यह दिन उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स 1 अक्टूबर को आपका एक और दिन मनाया जाता है, वो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये भी आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि विश्व में बुजुर्गों और जो वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए हर साल आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ये आपका दिन मनाया जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये आपको मनाया जाता है और इसको हम महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव में इसने विश्व से के सभी देशों से आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करें और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में बनाएं। तो तब से हम 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और अब की बार महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती 2020 में मनाई गई है। ओके, और ये सब आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब आप अक्टूबर डे के इम्पोर्टेंट डेज आप एक साथ लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, और मैंने आपके लिए सितंबर मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग सितंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं विद थीम आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप रिवाइज करते रहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, निम्न में से कौन रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी और ऊंची सुरंग है? अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रोहतांग में है ये विश्व की सबसे लंबी और ऊंची सुरंग है अटल सुरंग, जिसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी जी। ओके फ्रेंड्स, और इसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है और ये 9.2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। 3200 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। और फ्रेंड्स ये जो सुरंग है लाहौर और स्पीति के जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए ये जो बहुत ही है, ये जो सुरंग है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ओके, तो ये आपको 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई है, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 3200 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, जिसे अब नरेंद्र मोदी जी से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप, इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और इसमें कौन सा देश भाग लेगा? तो फ्रेंड्स 2025 में इसरो एक नया मिशन शुरू करने वाला है वीनस मिशन और इसमें फ्रांस इसमें भाग लेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसकी जो चेयरमैन है K7, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, TCLL यानी कि टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड ने किस राज्य के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ इच्छुक एथलीटों के लिए पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में टाइम्स फॉर सेंटर लर्निंग लिमिटेड ने गुजरात राज्य के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ समझौता किया है एथलीटों के लिए उनकी पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। ओके, तो ये गुजरात सरकार के समझौता किया है। ओके, और फ्रेंड्स इसकी जो शुरुआत की जाएगी पूरे गुजरात में 2000 से अधिक युवा और इच्छुक एथलीटों को प्रशिक्षण करने के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात में अभी हाल ही में और जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी ने गांधीनगर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
खेल, युवा और सांस्कृतिक मामलों के विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी हाल ही में किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो सेशन शुरू होने वाला है, इसमें विजय रूपाणी जी ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की भी घोषणा अभी हाल ही में विजय रूपाणी ने की है। ओके, तो चीफ मिनिस्टर तो यही है गुजरात के विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात में आपका एक गिरिवन नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ये आपका याद रखना है। और अभी हाल ही में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 29% की। एक आपका नल सरोवर लेक है, सरदार सरोवर डैम, ये भी आपका गुजरात में ही है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स, वडोदरा में अभी हाल ही में वर्षा के जल को संचय करने के लिए अभी वर्षा जल निधि नाम से परियोजना स्थापित की गई है, तो ये आपको याद रखना है। गुजरात में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना है। और गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बन गई जिसको हाल ही में टेजर गन दी गई है। और सुजलाम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और उम्बारे नामक अनूठी पहल भी ये गुजरात में ही शुरू की गई थी। और गुजरात में एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। महाराष्ट्र में किस शहर के नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड टेस्ट सेंटर शुरू किए हैं? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड टेस्ट सेंटर शुरू किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के नगर निगम ने ये कोविड टेस्ट सेंटर शुरू किए हैं। ओके, तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और चीफ मिनिस्टर है उद्धव सिंह ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया था। और मुंबई पहला शहर बन गया है जो ट्रैफिक सिग्नल फीमेल आइकन लगाने पाएगा। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग महिलाओं के खिलाफ अपराध में मुंबई पहले नंबर पर आया है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में ही एक आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, एक आपका गुगुमल और एक आपका नवेगांव नेशनल पार्क। ओके, तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के अभी हाल में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे दीपांकर दत्त, ये आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के देवलाली से पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन भी शुरू की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। हाल ही में किसने जम्मू क्षेत्र के कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी जिलों में 23 सड़क और पुल परियोजना का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, ये जम्मू क्षेत्र के कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी जिलों में 23 सड़क और पुल परियोजना का अनावरण किया है। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अभी हाल ही में अनावरण किया है। ओके, तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके प्रमुख सचिव अपॉइंट किए गए थे नीतीश्वर कुमार, ये आपका याद रखना है। जम्मू कश्मीर में एक बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर में एक स्पेरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक आपका ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ये कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया था। और फ्रेंड्स, कश्मीरी केसर को अभी हाल में GI टैग भी मिला था, ये आपका याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, कश्मीर के जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, दचीगांव नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। किस बैंक ने IB ई-नोट्स नामक ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने IB ई-नोट नामक ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की है। ओके, और इंडियन बैंक ने पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने के लिए ऐसे ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, ये एक इक्विपमेंट है जो डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यालयों द्वारा लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इससे कागज, छपाई और भी बहुत सारे प्रशासनिक खर्चे हैं, उनमें ये ग्रीन टेक जो पहल है उसमें खर्चे में कमी लाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये शुरुआत की है इंडियन बैंक ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कंबोडिया देश में भारत की अगली एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है देवयानी उत्तम खोबरागड़े को, जो आप इमेज में दिख रही हैं यही है देवयानी, जिनको अब कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। ओके, ये 1999 बैच की एक IFS अधिकारी हैं जिनको अब राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो बात करते हैं हम कंबोडिया की, इसकी कैपिटल क्या है? फोनोपेन, और इसकी जो करेंसी है कंबोडियन रियल, और राष्ट्रपति हैं सेचुम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप।
किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स राज्य सरकार शुरू में तो लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर और रिटर्न माइग्रेट वर्कर्स के तहत 100 प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ओके, और लगभग 16,000 जो प्रवासी हैं वो वापस लौट कर आए हैं राज्य में, तो उनके लिए प्रशिक्षण शुरू किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने, उनको स्किल को डेवलप करने के लिए। ओके, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा, और चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो, गवर्नर है आपके RN रवि। अच्छा बस नागालैंड में एक बहुत ज़्यादा फेस्टिवल माना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपका है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये आपका याद रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, चाय सुंदरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने चाय सुंदरी योजना को शुरू की है। और फ्रेंड्स इस योजना के तहत जो चाय श्रमिकों के लिए आवास बनाए जाएंगे इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में 7 चाय बागानों में कम से कम 3,694 श्रमिकों के लिए ईंटों के जो घर है वो बनाए जाएंगे। ओके, और 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस पर सरकार, और 3 साल में इस परियोजना को पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं बात करती हूँ तो पश्चिम बंगाल की इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता, और कोलकाता पर हुगली नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। अच्छा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल पहला शहर स्टेट था जिसमें अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है, और एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी। ये जेल के कैदियों के लिए इसको शुरुआत किया गया था। एक आपका कोविड वॉरियर क्लब, ये भी पश्चिम बंगाल में ही इसकी शुरुआत की गई थी। एक आपका स्नेहर पड़ोस योजना, ये शुरुआत की गई थी। अच्छा, एक आपका बुक्सा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया गया था। एक फ्रेंड्स आप कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए समाधान ऐप को भी लॉन्च किया गया था। एक आपके असंगठित मजदूरों के लिए प्रो चेष्टा योजना की शुरुआत ही पश्चिम बंगाल में की गई थी। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने राज्य की जितनी भी दुर्गा पूजा समिति हैं सभी को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी की है, और 75,000 फेरी वालों को 2,000 रुपये की एक मुफ्त किस्त देने की घोषणा भी अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने की थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको पश्चिम बंगाल से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, RBI ने किस बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक DK कश्यप को अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये RBI के महाप्रबंधक थे DK कश्यप, तो इनको अब धनलक्ष्मी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये RBI की एक शाखा थी बेंगलोर में, तो उस वहाँ पर ये महाप्रबंधक थे, तो इनको अब धनलक्ष्मी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, तो RBI ने अपॉइंट किया है, ये आपको याद रखना है। और कौन से बैंक में ये एडिशनल डायरेक्टर बने? धनलक्ष्मी बैंक में। ओके, तो पहले मैं बात करती हूँ, और इनको 27 सितंबर 2022 तक इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2 साल के रहेगा। ओके, अच्छा, तो बात करती हूँ पहले मैं RBI की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास 25वें नंबर गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तो मैं बात करती हूँ धनलक्ष्मी बैंक की। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका केरल के त्रिशूर में है, और इसके जो MD एंड CEO है सुनील गुरबक्सानी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, किस शहर ने 2020 में अपनी अभिनव बुद्धिमान नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए यूनेस्को अवार्ड प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वियना की जो समावेशी आवास नीति को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। ओके, और यूनेस्को को ये जो अवार्ड मिला है उसको अपनी अभिनव बुद्धिमानी नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए उसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो हम बात करते हैं यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजोले, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, किस राज्य सरकार ने बाथुकम्मा
साड़ी वितरण कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ साड़ियों का वितरण किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने एक बाथुकम्मा साड़ी वितरण कार्यक्रम चलाया था, उसके तहत 4 करोड़ साड़ियों का वितरण अभी हाल ही में किया गया है। ओके, इसमें 30 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया है और अब तक इन साड़ियों पर 1033 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ओके, और फ्रेंड्स 287 प्रकार के डिजाइनों के साथ इन साड़ियों को तैयार किया गया है। तो ये आपका याद रखना है, किसने चलाया है कार्यक्रम? तेलंगाना सरकार ने। ओके, तो मैं बात करती हूँ तेलंगाना की। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद, और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्य राजन। ओके, अच्छा, तेलंगाना के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका अमरावती टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, ओके, और एक आपका बोगरामपुरम चिरुबु टाइगर रिजर्व, ये आपका याद रखना है। ओके, और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग भी बनाई गई है। एक आपका बच्चों व महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए साइबर अभियान भी चलाया गया था। ओके, तो ये आपका याद रखना। अच्छा फ्रेंड, तेलंगाना के भी हाल ही में नए चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए थे, सी पार्थ सारथी, ये आपको याद रखना है। ओके, और अभी हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट ने एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट पुरस्कार भी जीता है। ओके, और हैदराबाद एयरपोर्ट ने CISF के सहयोग से ग्रीन इंडिया चैलेंज को भी आयोजन किया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको तेलंगाना से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। हीरो मोटर कॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स अभी ये जो हीरो मोटर कॉर्प है, ये देश की सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता कंपनी है, हीरो मोटर कॉर्प। इसने अभी हाल ही में अपना नया निदेशक अपॉइंट किया है। ये जो रिटायर्ड है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ को कंपनी के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, इसको BS धनोआ को। ओके, ये 2017 से 2019 तक इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख रहे थे। और अच्छा फ्रेंड्स, SS देसवाल ये ITBP के महानिदेशक हैं। SS देसवाल, इनको भी हाल ही में आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एडिशनल चार्ज भी इनको दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, और संजय भान, हीरो मोटर कॉर्प ने संजय भान को ग्लोबल बिजनेस के हेड के रूप में भी सॉरी गाइज, हीरो मोटर कॉर्प ने संजय भान को ग्लोबल बिजनेस के हेड के रूप में भी अपॉइंट किया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। SS देसवाल को भी हाल ही में आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एडिशनल चार्ज दिया गया है, और संजय भान, इनको भी अभी हाल ही में ग्लोबल बिजनेस के हेड के रूप में अपॉइंट किया है हीरो मोटर कॉर्प ने। और इसको जो नॉन एग्जीक्यूटिव और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए BS धनोआ, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में नए CDS बने थे, जनरल विपिन रावत, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। स्मॉल मीडियम बिजनेस को डिजिटल होने में मदद करेगा? तो फ्रेंड्स गूगल इंडिया स्मॉल मीडियम बिजनेस को डिजिटल होने में हेल्प करेगा। गूगल इंडिया ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को अपने डिजिटल होने में हेल्प करने के लिए थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टामो जो है स्विगी और डनेजो के साथ साझेदारी की है। ये ऑनलाइन ऑर्डर गेट करने और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को सक्षम करने के लिए छोटे बिजनेस को ये एडिशनल हेल्प देगा, गूगल इंडिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। गूगल जो छोटे और जो जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं, इनको सभी को डिजिटल होने में हेल्प करेगा गूगल इंडिया। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, ये आज आपके लिए क्विज है। मोख्तार ओवन हाल ही में किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पता हो आप लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह याद होंगी और वो आपको समझ में भी आएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज के सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि सेशन पसंद आया हो आप लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।